लोकसभा चुनावों के लिए 25 मई को वोट पड़ना है और लगभग चुनाव अपने आखिरी चरण में है। हर किसी के मन में उत्सुकता है कि आखिर इस बार क्या कुछ नतीजे होंगे। क्या इस बार भी 2014 या 2019 की तरह 7 खेलने का स्कोर होगा या फिर इस बार कुछ तस्वीर अलग होने वाली है? किस तरीके से ये चुनाव 2014 और 2019 से अलग है? क्या समीकरण कुछ बदले हैं या फिर कुछ उसी तरीके का चुनाव होना है? क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी के नाम पर उसी तरीके से लोगों में दीवानगी है, उसी तरीके से वोट मिल रहे हैं या फिर कुछ अलग हटकर इस बार खेल हो रहा है? इस बार निश्चित तौर पर चुनाव 2014 और 2019 से अलग है। सिर्फ इस मायने में नहीं कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मसले हैं जो कि पिछली बार से अलग हैं, बल्कि इस बार कई सारी चीजें और भी हैं जो इस चुनाव को और मजेदार बना दें। जैसे कि मुद्दों के आधार पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फेरबदल है 2014 और 2019 के मुकाबले कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला नहीं है, बल्कि बीजेपी का सीधा मुकाबला गठबंधन के उम्मीदवारों से है। आम आदमी पार्टी जिस सीट पर खड़ी है वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है और जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार है वहाँ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। इसीलिए विरोधी वोटों का बंटवारा इस बार नहीं मुकाबला दिखाई पड़ा। ये एक बड़ी बात है और साथ में पिछली बार की तुलना में अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों की बड़ी संख्या में टिकट काटे हैं, यानी 7 में से 6 सांसदों ने टिकट काटी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक नई रणनीति बनाई है। वो रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन उसको भी विपक्ष लेकर के जा रहा है अपने वोटरों के बीच और कह रहा है कि चूंकि सांसदों ने काम नहीं किया इसीलिए उनके टिकट काटने पड़े। उनकी मजबूरी थी टिकट काटना, न कि ये किसी वजह से ऐसे ही काटी गई। तो इस पर भी बीजेपी को जवाब देना पड़ा। सिर्फ एक सांसद ऐसे हैं मनोज तिवारी जिनका टिकट नहीं काटा गया और वो इस बार हैट्रिक लगाने के संघर्ष में है, लेकिन उनका भी संघर्ष खासा मुश्किल है क्योंकि कन्हैया कुमार उनके सामने है जो कांग्रेस के नेता है और काफी युवा चेहरे के तौर पर उनको कई सारे वोटर देख भी रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है वो काफी रोचक हो गई है। वहाँ मनोज तिवारी जैसा स्टार उम्मीदवार है जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, जिनको लोग जानते हैं, लेकिन काम के मामले में थोड़ा लोग उनसे नाराज भी है। कई सारे इलाकों में उनसे नाराजगी इस बात की है कि क्या मनोज तिवारी ने उस तरीके से काम करवाया जिस तरीके से 2 टर्म के सांसद को करवाना चाहिए था। और अगर बाकी इलाकों में टिकट काटा गया तो फिर ये छूट क्यों मिली मनोज तिवारी को? कन्हैया कुमार भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो भी विकास की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ महंगाई की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक बड़ा फैक्टर है कि वहाँ का कास्ट कॉम्बिनेशन कैसा है, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है। वहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि अनअप्लाइड कॉलोनीज के इलाके हैं। तो क्या वहाँ पर कन्हैया कुमार को पेश होगा? लेकिन मनोज तिवारी पिछली बार बड़ी अंतर से जीते थे, तो इतना आसान कन्हैया कुमार के लिए नहीं होना है तमाम अगर हम समीकरण लगाएं उसके बावजूद। इसके अलावा भी कई सारी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी ने अपने टिकट बदल दिए, चाहे वो ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा हो, साउथ दिल्ली से रामवीर बिधूरी हो, वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत हो, नई दिल्ली से वासवी स्वराज हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदेलिया हो या फिर चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल हो। सब नए कैंडिडेट हैं। इनमें से तो कई सारे कैंडिडेट कभी विधायक तक नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ा रोचक मुकाबला है क्योंकि इसमें अगर हम कहें हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत शेरावत, प्रवीण खंडेलवाल जैसे नेता ऐसे हैं जो कभी विधायक तक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि योगेंद्र चंदेलिया भी कभी विधायक नहीं बन पाए। तो ऐसे नेताओं को जो सीधे नगर निगम की राजनीति करते थे उनको सांसद बनाने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या वो हल्के पड़ रहे हैं? ये बात आ रही है कई सारे इलाकों से, कई सारे लोकसभा क्षेत्रों से, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कितना करेगा, क्या उनके काम पर वोट मिलेगा, इस बात पर सबकी नजर है। दूसरी बात है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की। पहली रैली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोंडा में की और दूसरी रैली 22 मई को द्वारका में हो रही है। तो अब इस तरीके की रैली से 2 रैलियों का क्या फायदा मिलेगा, इस पर भी नजर है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेताओं को भी उतारा है चुनाव मैदान में जो अपने दम पर वोट खींच सकते हैं। उनमें गृह मंत्री अमित शाह,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इस तरीके के तमाम नेता हैं, साथ ही साथ कई सारे मुख्यमंत्रियों को भी लाया गया है। तो ये एक कोशिश हमेशा रहती है बीजेपी की कि एक कारपेट बॉम्बिंग कर दी जाए जो स्टार कैंपेनर है उनकी आखिरी दिनों में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये फैक्टर बहुत बड़ा है, विवादों में रहे हैं, जेल से बाहर आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, हर इलाके में घूम रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए भी जाकर के रोड शो कर रहे हैं। उनका भी प्रभाव अच्छा खासा है, लेकिन इस बार उनका लिटमस टेस्ट है कि क्या लोकसभा चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल इतने कारगर साबित होंगे जितना विधानसभा चुनाव में होते हैं। ऐसा 2 चुनावों में नहीं हुआ है, 2014 और 2019 में, 2024 तक की ये परीक्षा उनके लिए कठिन और चुनौती भरी है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां काफी बड़ी है, कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये नेशनल चुनाव है, नेशनल पार्टी है, वो नेशनल विकल्प के तौर पर बीजेपी के सामने कांग्रेस को देखते हैं। यानी अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो इस चुनाव की अहमियत काफी ज्यादा है, यहाँ पर उन्हें वोट से लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में मुश्किलें